हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको प्रथम पत्र का 7वां अध्याय घरेलू कूड़े करकट का प्रबंधन, जो घर से हमारे से कूड़ा निकलता है उसका किस तरह से प्रबंधन करना चाहिए तथा इस कूड़े करकट का प्रबंधन करके हमें अपने आसपास के वातावरण पर्यावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखना चाहिए ताकि हमारा पर्यावरण शुद्ध हो सके तथा हमें पर्यावरण से शुद्ध वायु मिल सके। तो घरेलू कूड़े करकट का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट, हमें किस तरह से घर के कूड़े का निस्तारण करना चाहिए, इसका प्रबंधन करना चाहिए, इसके बारे में हम आपको आज अध्ययन कराएंगे। स्वच्छता स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है, यानी मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ रहना भी आवश्यक है। स्वच्छता स्वस्थ जीवन के लिए अति आवश्यक है। यह स्वस्थ जीवन जीने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। स्वच्छता से तात्पर्य है साफ घर, आसपास के वातावरण, गलियां, स्वच्छ आदतें, स्वच्छ सड़कें। पर्यावरण स्वच्छता का उद्देश्य होता है व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से स्वच्छ रहना। आपने देखा होगा शरीर की सफाई हमारे लिए अति आवश्यक है। अगर हम अपने शरीर की सफाई नहीं करेंगे तो हमारा शरीर कई प्रकार की बीमारियों से घिरने लगेगा। उसी प्रकार अगर हम पर्यावरण को, आसपास के वातावरण को स्वच्छ नहीं रखेंगे तो हमें श्वास के रूप में, श्वसन के रूप में गंदी वायु है, दूषित वायु है, श्वास के रूप में लेंगे तथा इससे कई प्रकार की हानिकारक बीमारियां होती हैं। आपने देखा होगा आज वैश्विक महामारी के रूप में कोरोना महामारी फैली हुई है। कोविड-19 वायरस है जो छूने से ही संक्रमण हो रहा है। इसलिए हमें स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए तथा अपना बचाव ही इस बीमारी का बचाव माना गया है। अपनी शारीरिक स्वच्छता ही से इस बीमारी से बचा जा सकता है। आपने देखा होगा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। इसलिए मनाया जाता है इस दिवस को क्योंकि हमें पर्यावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। तो पर्यावरण स्वच्छता का उद्देश्य है व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से स्वच्छ होना। अगर इसका प्रबंधन न किया जाए, अगर कूड़े करकट को एक निश्चित स्थान पर न डाला जाए तो विभिन्न प्रकार के रोग हैं, मक्खियाँ हैं, मच्छर पनपने लगेंगे तथा इससे मलेरिया, बुखार, डेंगू, अन्य बीमारियां भी मनुष्य को घेरने लगेंगी तथा हमारा स्वास्थ्य है दूषित होने लगा है, यानी कई प्रकार के रोगों से हमारा शरीर घिरने लगेगा। तो हमें घरेलू कूड़े करकट का उचित प्रबंधन करना चाहिए तथा रोगों से बचना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो सके। हमारे शरीर में जो लड़ने वाली सेल्स हैं, WBC कोशिकाएं स्वस्थ रह सके। इसलिए कचरे का निस्तारण के लिए, कचरे का डिस्पोजल के लिए सार्वजनिक स्तर पर पंचायतों, नगर पालिकाओं, नगर परिषदों द्वारा किया जाता है। पहले समय में कूड़े को इधर उधर डाल दिया जाता था गली मोहल्ले में, लेकिन 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत अभियान के तहत माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान तहत एक अभियान चलाया, जिसमें हर गली मोहल्ले में उन्होंने नगर पालिका द्वारा कूड़े के निस्तारण के लिए गाड़ियों का प्रबंधन किया। स्वयं से वो बोलता है गलियों में कूड़े वाला या घर से कचरा निकाल, कचरे वाला वो नहीं है, कचरे वाले तो हम हैं जो हम आसपास के वातावरण में कूड़ा फैलाते हैं, कचरा फैलाते हैं,
वो तो सफाई अभियान के तहत हमारे कचरे को हमारे मोहल्ले से दूर जाकर फेंकते हैं। तो 2 अक्टूबर 2014 से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसी अभियान के तहत स्वच्छ भारत अभियान एक कार्यक्रम चलाया। उन्होंने बताया कि हमें अपने आसपास के वातावरण में सफाई रखनी चाहिए। सफाई के माध्यम से ही हम कई प्रकार के रोगों से बच सकते हैं। तो कूड़े करकट के निस्तारण के तरीके, जब कूड़ा करकट किया जाता है तो इसके निस्तारण के क्या क्या तरीके हैं? मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, हमें जो घर का कूड़ा है उनका किस तरह से निस्तारण करना चाहिए। जैसे कि आपकी पॉलीथीन की थैलियाँ हैं, इन्हें नाली या सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए। इन्हें इकट्ठा करके इन्हें आग के द्वारा जलाकर इन्हें नष्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर ये पॉलीथीन की थैली हैं आपके मिट्टी में दबती हैं, आप भूमि पर डालते हैं, उससे भूमि प्रदूषण होता है तथा जब पानी की जो अवशोषण क्षमता है मिट्टी में कम होने लगती है। अगर आप किचन में कार्य करते हैं, हरी सब्जियां हैं तो वेस्ट बचता है, उसे पशुओं को डालना चाहिए। कागज़ है, इनको इकट्ठा करके रखना चाहिए ताकि इनका द्वारा से रीयूज किया जा सके। जितना कूड़ा हम कम करेंगे हमारा पर्यावरण उतना ही शुद्ध रहेगा। ये सब मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है कि हमें अपने वातावरण को किस तरह से स्वच्छ एवं साफ रखना है। तो निस्तारण के कौन कौन तरीके हैं जिन्हें मानव कर सकता है? तो मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, पहला आपका कंपोस्ट बनाना। कंपोस्ट खाद बनाई जाती है जिससे कूड़े करकट को कम किया जा सकता है। नियंत्रित भूमि भरण, भस्मीकरण यानी किसी वस्तु को जलाना। गड्ढों को भरना, किड़वन, खाद के गड्ढों को भरना, समुद्र या नदी में प्रवाहित करना। तो कूड़े करकट के कई तरीका हैं जिनका हम निस्तारण कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट आपको बताएंगे कंपोस्ट बनाना। कूड़े करकट के निस्तारण के लिए हमें कंपोस्ट किस तरह से बनाना चाहिए? कूड़े करकट के निस्तारण की कंपोस्ट विधि सबसे अधिक महत्वपूर्ण विधि है। इस प्रक्रिया में कार्बनिक पदार्थ जीवाणु क्रिया द्वारा विघटित होकर खाद के रूप में बदल जाता है, जिसका उपयोग खेत की उपज बढ़ाने के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में वहाँ पर पशु होते हैं, इनकी जो गोबर से खाद बनाई जाती है वही खाद अंत में खेतों में डाली जाती है, जिससे फसल का उपजाऊपन अधिक होता है तथा अधिक फसल उत्पन्न होती है। तो भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए कंपोस्ट खाद बनानी चाहिए। नेक्स्ट है आपका कंपोस्ट खाद बनाने की विधि। कंपोस्ट खाद को किस तरह से बनाया जाता है? कंपोस्ट खाद तैयार करने के लिए 3 फुट का गहरा गड्ढा या 5-8 फुट का चौड़ा 15 से 25 फुट का लंबा गड्ढा खोदा जाता है। यानी जब आप कंपोस्ट खाद बनाना चाहते हो तो जमीन में एक गहरा गड्ढा करना चाहिए। इस गड्ढे में कार्बनिक पदार्थ गोबर है, घास फूस है, पशुओं का मल मूत्र है, इसमें डाल दिया जाता है। कुछ समय बाद एक कार्बनिक पदार्थ विघटित होकर जीवाणु क्रिया द्वारा अत्यधिक ताप पर मक्खियों के अंडे, लार्वा, अन्य हानिकारक जीवाणु और रोगाणुओं का विनाश हो जाता है। भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए नाइट्रेट एवं फास्फेट उत्पन्न हो जाते हैं। 4-6 माह बाद कंपोस्ट खाद बनकर तैयार हो जाती है। तो कंपोस्ट खाद इसी तरह बनाई जाती है। नेक्स्ट है आपका नियंत्रित भूमि भरण। कूड़े करकट के निस्तारण के लिए भूमि का भरण किस तरह से किया जाता है? कंट्रोल टिपिंग। इस विधि में नगर से काफी दूर एक गड्ढा या खाई बनाई जाती है जिसमें कूड़े करकट को डाला जाता है, जैसे कुआं है, तालाब है, झरने आदि। यह गड्ढे 3 से ऐसे 400 फीट दूरी पर होने चाहिए। आपने देखा होगा बड़े शहरों में देखिए जहाँ कूड़े करकट के कितने ढेर लगे हुए होते हैं,
अगर इन कूड़े करकट का सही प्रयोग किया जाए, कंपोस्ट खाद बनाई जाए, तो भूमि को उर्वर किया जा सकता है। भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाकर एक अच्छी फसल को प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार की प्रक्रिया में जीवाणु क्रिया द्वारा भूमि का भरण किया जाता है। ये भी आपकी कंपोस्ट खाद की तरह बनाई जाती है। नेक्स्ट है आपका भस्मीकरण। भस्मीकरण द्वारा कूड़े करकट का निस्तारण सबसे उपयुक्त एवं सर्वोत्तम विधि है। इस विधि द्वारा भस्मीकरण यंत्र या भट्टी बनाई जाती है, जिसमें जलाकर उनको भस्म किया जाता है, जिसमें कूड़े करकट को जलाया जाता है। जलने के पश्चात जो कार्बनिक पदार्थ है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस। CO2 गैस कैसी गैस है? यह एक हानिकारक गैस है, लेकिन कुछ पदार्थों में वे लाभकारी भी होती है। हम अपनी श्वसन के रूप में O2 गैस ग्रहण करते हैं और CO2 गैस निकालते हैं, तो CO2 गैस नाइट्रोजन में बदल जाती है। इस कूड़े करकट की जो मात्रा है 1/4 हो जाती है, जिससे राख के जलने के बाद कोई पदार्थ राख ही बनता है, जिसका प्रयोग भवन निर्माण, सड़क बनाने में किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कूड़े करकट के निस्तारण के लिए इस विधि में कूड़े करकट को जलाकर राख बनाई जाती है। वही राख भवन निर्माण में काम आती है, यानी कूड़े करकट का किस तरह से हमने प्रयोग किया है। यह विधि उत्तम एवं संतोषप्रद विधि है। नेक्स्ट है आपका गड्ढों को भरना। इस विधि में जो भूमि पर गड्ढे हैं उनको भरकर कूड़े करकट का निस्तारण कर सकते हैं। यह विधि सबसे सरल एवं सुगम विधि है, क्योंकि इस विधि में खमीरीकरण यानी फर्मेंटेशन स्नान उत्पन्न होती है, जिससे वातावरण प्रदूषित होता है, लेकिन यह स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। आपने देखा होगा जहाँ पर कूड़ों के ढेर पड़े रहते हैं, एक गंदी बदबू आती है, जिससे कई बीमारियां पनपने लगती हैं। इसलिए हमें अपने आसपास के कूड़े को अपने बसावट क्षेत्र से दूर फेंकना चाहिए। किण्वन फर्मेंटेशन। किण्वन का मतलब होता है किसी पदार्थ का सड़ना। क्या करना? यह एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, यह जीवाणुओं के माध्यम से होती है। इस विधि में कूड़े करकट का निस्तारण किण्वन द्वारा किया जाता है। यह विधि विकसित देशों जैसे अमेरिका है, जापान है, फ्रांस है, उन देशों में किण्वन विधि के द्वारा कूड़े करकट का निस्तारण किया जाता है। इसका उपयोग ईंट बनाने, टूटी फूटी शीशियाँ, धातु है, पत्थर है, कांच का सामान है, प्लास्टिक के टुकड़ों का उपयोग करके इन्हें द्वारा से प्रयोग किया जा सकता है। आज के समय में आप डिस्पोजल यूज करते हैं, प्लास्टिक का कोई पदार्थ यूज करते हैं, बाद में ये किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा नया पदार्थ बनकर तैयार हो जाता है। खाद के गड्ढों में भरना। कूड़े करकट को गड्ढों में भरकर खाद तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है समुद्र या नदी में प्रवाहित करना। कहने का तात्पर्य है कि कूड़े करकट को हमें किसी समुद्र या नदी में प्रवाहित नहीं करना चाहिए, जिससे पानी दूषित होता है तथा पानी के माध्यम से कई प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं, जैसे हैजा है, पैचिस है तथा मलेरिया है, डेंगू है, जिससे पानी दूषित होने लगता है। इसलिए हमें कूड़े कचरे को, करकट को पानी में प्रवाहित नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है आपके कूड़े करकट के अपर्याप्त निष्कासन के कारण दुष्प्रभाव। अगर कूड़े करकट का सही निस्तारण ना किया जाए तो पृथ्वी पर, भूमि पर कौन कौन से हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। अगर कूड़े का सही रूप से प्रबंधन ना किया जाए तो आप ही देखो, दीपावली आती है, घरों की सफाई करते हैं, कितना कचरा घर से निकलता है। तो घर से इतना कचरा निकलता है तो भारत देश में तमाम फैक्ट्रियाँ हैं, कई तरह के कारखाने हैं, इनसे कितना कूड़ा निकलता होगा। इस कूड़े का निस्तारण अगर ना किया जाए तो पर्यावरण के लिए कौन कौन से हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होते हैं।
अगर कूड़ा करकट अधिक हुआ तो चूहों की समस्या होती है, मक्खियाँ पनपने लगती हैं। मक्खियाँ पनपने लगेंगी जैसे मादा एनाफिलीज मच्छर है जिसके काटने से मलेरिया होता है, तो मच्छरों की संख्या बढ़ने लगेगी तो मलेरिया रोग है, डेंगू है, चिकन पॉक्स है, कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं, जिससे मनुष्य ग्रसित होता है तो उसका स्वास्थ्य में गिरावट होती है। विभिन्न प्रकार के जीवाणु, विषाणु, रोगाणुओं का पनपना, आपने देखा कोरोना महामारी चल रही है, ये इसी का प्रभाव है। मनुष्य ने संपूर्ण पृथ्वी को, संपूर्ण अर्थ को एक पॉलीथीन में लपेट दिया था प्रदूषण के माध्यम से। उसी प्रकार प्रकृति ने मनुष्य को उल्टा पॉलीथीन में लपेट दिया। आपने देखा जब डॉक्टर, चिकित्सक किसी कोरोना पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं तो अपने बचाव के लिए एक पॉलीथीन का कवर पहनता है, तो ये प्रकृति का ही एक प्रकोप है जिसने हमको एक पॉलीथीन में ही लपेट दिया। आप लोग घर का कूड़ा कचरा किस तरह से फेंकते हो, इससे पर्यावरण कितना दूषित होता है कि जो प्रकृति का प्रकोप है इस प्रकोप से कोई नहीं बच सकता है। जो कोरोना महामारी है ये आपकी प्राकृतिक ही प्रकोप है। इससे बचने के लिए हमें पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए। आपने देखा होगा 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। जो ओजोन परत उसमें कितना छिद्र हो गया था, उस छिद्र को अब तक नहीं भरा गया था, लेकिन इस कोरोना महामारी ने इसमें यातायात के साधन सभी बंद हो गए थे, तो जो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, ओजोन परत को कुछ ही दिनों में भर दिया गया था, क्योंकि आसपास के वातावरण से, पर्यावरण से जो प्रदूषण है पूर्ण रूप से खत्म हो चुका था। चारों तरफ एक शुद्ध वायु का आवागमन होने लगा तथा जो पशु पक्षी हैं एक पूर्ण रूप से अपने इस संसार में कलरव करने लगे। तो इस प्रकार हमें पृथ्वी को कूड़े कचरे से तथा गंदगी से बचाना चाहिए। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण का होना, अगर आप कूड़े करकट का पूर्ण रूप से निस्तारण नहीं करेंगे तो इससे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण होने लगेगा। आज भूमि अनुपजाऊ क्यों होती आ रही है? क्योंकि जो पॉलीथीन है इनको भूमि के अंदर दबकर अपनी उर्वरा शक्ति होने लगती हैं। भोजन जल, मिठाई दूषित होना, संक्रामक रोगों का फैलना, मच्छरों का पनपना, व्यक्ति के स्वास्थ्य में गिरावट होना, वायु से संबंधित कुछ रोग होना, जैसे वायु प्रदूषण हुआ तो कौन से रोग हो गए? 6 रोग, यानी टीबी है, काली खांसी है, चेचक है, पोलिया है, आपकी जीवाणु द्वारा ही होते हैं, जैसे कि 6 रोग टीबी है, इस जीवाणु के द्वारा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु के द्वारा टीबी रोग होता है, ये वायु के संक्रमण के द्वारा होता है तथा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने लगता है। आपका काली खांसी है, चेचक है, पोलिया है, ये सब दूषित वायु तथा दूषित जल के द्वारा ही होती हैं। जल बाहित रोग जैसे हैजा है, पैचिस, इस जल के द्वारा होती हैं। कृमि रोग, कुछ रोग ऐसे होते हैं जो कृमियों के द्वारा फैलते हैं। अगर मनुष्य जाति ने संपूर्ण पृथ्वी को कूड़े करकट से मुक्त नहीं किया तो पूरी पृथ्वी एक किसी दिन कूड़े करकट का ही ढेर बनकर रह जाएगी। इसलिए हमें अपने पर्यावरण के बचाव के लिए हमें आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। इसलिए प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आज की कक्षा में इतना ही। कल आपको हम पढ़ाएंगे 3R थ्योरी, और 3R थ्योरी के अंतर्गत हम किस तरह से कूड़े करकट का प्रबंधन कर सकते हैं।